बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए तो हम ऐसे लोगों का अज्र ज़ाया नहीं करेंगे जो अच्छी तरह काम करें। उनके लिए हमेशा रहने वाले बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। वहाँ उन्हें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और वे बारीक और गाढ़े रेशम के सब्ज कपड़े पहनेंगे, तख्तों पर टेक लगाए हुए। कैसा अच्छा बदला और कैसी अच्छी जगह। तुम उनके सामने एक मिसाल पेश करो। दो शख्स थे, उनमें से एक को हमने अंगूरों के 2 बाग दिए और उनके गिर्द खजूर के दरख्तों का घेरा बनाया और दोनों के दरमियान खेती रख दी। दोनों बाग अपना पूरा फल लाए, उनमें कुछ कमी नहीं की। और दोनों बागों के बीच हमने नहर जारी कर दी और उसे खूब फल मिला। तो उसने अपने साथी से बात करते हुए कहा कि मैं तुझसे माल में ज़्यादा हूँ और तादाद में भी ज़्यादा ताकतवर हूँ। वो अपने बाग में दाखिल हुआ और वो अपने आप पर जुल्म कर रहा था। उसने कहा कि मैं नहीं समझता कि यह कभी बर्बाद हो जाएगा और मैं नहीं समझता कि क़यामत कभी आएगी। अगर मैं अपने रब की तरफ लौटा दिया गया तो ज़रूर इससे ज़्यादा अच्छी जगह मुझे मिलेगी। जो लोग घमंड, मसलहत और ज़ाहिर पसी से खाली होते हैं, उनका हाल यह होता है कि जब खुदाई सदाकत यानी सच्चाई उनके सामने ज़ाहिर होती है तो वे उसे फ़ौरन पहचान लेते हैं, चाहे वो सदाकत उनके जैसे एक इंसान की ज़बान से क्यों न ज़ाहिर हुई हो। वे अपने आप को हक़ के आगे डाल देते हैं। वे अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक ढालना शुरू कर देते हैं, न कि खुद सदाकत को अपनी ज़िंदगी के मुताबिक ढालने लगे। जो लोग इस हक़ परस्ती का सबूत दें वे अल्लाह के महबूब बंदे हैं। उन्हें आखिरत में शाहाना इनामात से नवाजा जाएगा। एक बाग जो खूब हरा भरा हो फिर कुदरती आफत से अचानक ख़त्म हो जाए, वह उस शख्स की तमसील है जो दुनिया में दौलत और इज़्ज़त पाकर घमंड में मुब्तला हो जाता है। दुनिया में किसी इंसान को दौलत या इज़्ज़त का जो हिस्सा मिलता है वो अल्लाह की तरफ से बतौर इम्तिहान होता है, मगर जालिम इंसान अक्सर उसे अपने लिए इनाम या अपनी क़ुव्वत बादू का हासिल समझ लेता है। इसका नतीजा यह होता है कि उसके अंदर सरकशी यानी बदमाशी के जज्बात पैदा हो जाते हैं। वह उन लोगों को हक़ीर समझने लगता है जिनके पास दौलत और इज़्ज़त में कमी हो। उसकी सोच ऐसी हो जाती है जैसे उसकी दुनिया कभी ख़त्म होने वाली नहीं, और अगर यह दुनिया ख़त्म होकर दूसरी दुनिया बनी तो कोई वजह नहीं कि वहाँ भी उसका हाल अच्छा न हो जिस तरह यहाँ उसका हाल अच्छा है। यह इम्तिहान की हालत पर इनाम की हालत को क़यास करना है, हालांकि दोनों में कोई निस्बत नहीं।